हेलो दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही बड़ी होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आज की इस वीडियो में अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और निश्चित तौर पे आप सभी अभ्यर्थियों की ये बहुत बड़ी डिमांड थी कि सर आप अपनी सक्सेस स्टोरी जो है हमारे साथ शेयर करिए। चूँकि आप लोग दोस्तों हमको एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी देखते हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर दोस्तों आज की इस कहानी में कुछ ऐसे खुलासे करूँगा शायद जिन पॉइंट्स को अपने गार्जियन के सामने भी मैंने कभी नहीं ओपन किया। चूँकि आप हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, आज आपके सामने दोस्तों उन कुछ ऐसे भावुक पहलुओं को दोस्तों आपके साथ शेयर करूंगा जिसको सुन करके, जिसको सोच करके शायद एक बार आप भी भावुक हो जाएंगे, आपकी आंखें डबडबा जाएंगी निश्चित तौर पे दोस्तों। क्योंकि ये दोस्तों सक्सेस स्टोरी मैं 68,500 के माध्यम से चयनित हूँ और फाइनली दोस्तों 68,500 ने मुझे वो सहारा दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। यहाँ पर 69 शिक्षक भर्ती के हर एक उन अभ्यर्थियों से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, वीडियो स्किप कतई मत करिएगा। अगर आप मुझे कभी भी एक बार भी सुने हैं तो पूरा इस वीडियो को वॉच ज़रूर करिएगा और देखिएगा कि संघर्ष ने क्या क्या मुझे नहीं, किन किन मुद्दों पर, किन किन पहलुओं पर मुझे संघर्ष ने लाकर नहीं खड़ा किया था। शायद आज आप जहाँ पर होंगे उससे आप मुझे कहीं और ज़्यादा कोसों दूर और कोसों ऊपर आप मुझे पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि मुझे सरकारी नौकरी कैसे मिली। एक बार का वाक़या तो ये भी हो चुका था कि सुसाइड करने का भी मन बना लिया था कि अब नहीं संघर्ष होगी। तो दोस्तों ये शुरुआत होती है संघर्ष की 10वीं के बाद से। जी हाँ, 10वीं की परीक्षा बोर्ड एग्ज़ाम था। शुरू से ही मन था कि टॉप करूँगा, स्टेट लेवल पे टॉप करूँगा। 10वीं की परीक्षा में दोस्तों एग्ज़ाम दिया, महज जो है 73% अंक ही अर्जित कर सके। चूँकि शुरू से ही मेधावी रहा, कभी भी नकलबाजी पे मेरा विश्वास ही नहीं था। बहुत से प्रयास कराए गए यूपी टॉप के संदर्भ में और दोस्तों प्रयास हमेशा से पिताजी के द्वारा और घर के हमेशा गार्जियन के द्वारा अच्छी कोचिंग्स में डलवाना और अच्छे से पढ़ाना लिखाना सब कुछ हुआ। लेकिन दोस्तों मेहनत किया, लेकिन 73% तक ही पहुंच पाया। इसके बाद की दोस्तों स्थिति आती है 12वीं की। हुआ दोस्तों ये कि उस दौरान कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ चलिए किसी दूसरे स्कूल के लिए। और मैं दोस्तों जिस स्कूल में था वो अपने आप में काफ़ी, अभी भी मैं उस स्कूल को एक आदर्श स्कूल के रूप में ही देखता हूँ। केवल बच्चों लड़कों का स्कूल था, वहाँ लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी। तो होता यही है कि जब लड़कियाँ नहीं पढ़ती हैं तो माइंड का डिस्ट्रैक्शन कम होता है। आते जाते समय रास्ते में लड़कियों से भेंट मुलाकात होती थी, थोड़ा सा दिन भर पढ़ाई के बाद मूड भी फ्रेश हो जाया करता था। लेकिन ये जो दिन भर की पढ़ाई के दौरान माइंड का डिस्ट्रैक्शन था वो नहीं होता था वहाँ पे। अब वो दोस्तों ह्यूमन नेचर है, वो बातें आप समझ ही रहे होंगे। उसके अलावा दोस्तों हुआ कुछ ये कि जब 10वीं के बाद जब 12वीं के लिए मैं गया, 11वीं और 12वीं के लिए दूसरे स्कूल में, तो उस दौरान वो लड़के लड़कियों दोनों का स्कूल था। चारित्रिक रूप से बात करूं तो पारिवारिक रूप से बहुत अच्छे घर का हूं। चरित्र में कभी किसी प्रकार कोई दोष नहीं था, अच्छे संस्कार थे। इसीलिए मन बहकता ज़रूर था, लेकिन अपने आप को पुनः जो है एक बार मन को समायोजित करके पढ़ाई लिखाई शुरू किया। घर में अनुशासन का माहौल भी था, तो पढ़ाई लिखाई अच्छे से हुई और पुनः जो है यहाँ पर वो सपना काफ़ी नज़दीक पहुँच गया। 80% अंकों के साथ दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की बिना किसी जो है वाद विवाद के, और दोस्तों पूरे स्कूल में टॉप किया। बात अब इसके बाद बढ़ती है फिर ग्रेजुएशन स्तर पे। यहाँ तक दोस्तों जो बातें थी, यहाँ तक तो कुछ चीज़ें समझ में आई, लेकिन जो दोस्तों उतार चढ़ाव की प्रक्रिया रहती है वो थोड़ी सी 10वीं के बाद से गड़बड़ होने लगी थी। पढ़ाई का जो रुझान था वो थोड़ा गड़बड़ होने लगा था। रिजल्ट भले ही अच्छा आ गया, वो बात की बात थी। इसके बाद दोस्तों स्थितियाँ जो है ग्रेजुएशन के लिए, अब दादा पापा सब लोग कहने लगे ग्रेजुएशन करना है, क्या करना है। तो मैंने मन बना लिया कि मुझे इंजीनियरिंग की जो है तैयारी करनी है। चूँकि टॉपर था स्कूल का, तो दादा ने जो है बोला कि एडमिशन ले लो। दोस्तों बनारस की एक बहुत ही अच्छी संस्था है, JRS का नाम आप लोग जानते होंगे। चूँकि मैं भी पूर्वांचल से ही हूँ, पूर्वांचल के किसी एक ज़िले से हूँ। प्राइवेसी की वजह से उस ज़िले का नाम ओपन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों JRS में नाम लिखाया गया। पढ़ाई लिखाई की स्थितियाँ ये बनी कि पहले साल AIEEE में दोस्तों मेरा जो है एडमिशन के लिए कुछ रैंक ठीक ठाक निकल आया AIEEE में। और इसके लिए दोस्तों मुझे राजस्थान में है भगवंत यूनिवर्सिटी, वो मुझे ऑफ़र किया गया। लेकिन चूँकि जानकारियों के अभाव में स्कूल में काउंसलिंग, जो काउंसलिंग का
पार्टिसिपेशन होता है वो नहीं कर पाया और एडमिशन नहीं ले पाया। तो यहाँ से दोस्तों रास्ता जो है पूरी तरीके से अब डगमग हो चुका था। स्थितियाँ ये बनी कि अब क्या करूँ, अब तो इंजीनियरिंग में भी एडमिशन नहीं ले पाया, साल भी बर्बाद हो गए, 1 साल तैयारी में, 1 साल ऐसे, 2 से 3 साल दोस्तों यहाँ पे बर्बाद हो चुके थे। अब इसके बाद रास्ता एक ही था कि किसी भी जगह पर किसी प्रकार से एडमिशन ले लूँ। तो अब इसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो रास्ता बना वो ये बना कि अब या तो जो है एडमिशन आपको लेना है तो इसके लिए आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए जाइए, या तो फिर 1 साल और बर्बाद करिए। तो ऐसे मैंने खुद का निर्णय लिया कि मुझे जो भी यूनिवर्सिटी, जो भी स्कूल मिल रहा है, मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया। और ऐसे में दोस्तों अपने ही बगल का एक जाना माना विश्वविद्यालय था, वहाँ पर मैंने एडमिशन जो है लेने का सोचा। तो एडमिशन लेने के बाद दोस्तों स्थितियाँ जैसी भी बनी, उस दौरान फिर शादी की बात उठने लगी। चूँकि लड़का बिगड़ रहा था तो मन में फिर ये सब क्या है कि अगर इसकी शादी हो जाए तो शायद ये संभल जाए, और शादी के लिए जो है रिश्ते आने लगे घर पर। उस दौरान दोस्तों चूँकि मन में एक जो उम्र होती है उसकी भी उत्कंठा होती है कि चलिए ठीक है शादी हो जाए, हो सकता हूँ, मेरे मन में भी था कि शादी हो जाएगी, हो सकता है सुधर जाऊँ। और ऐसा ही कुछ वाक़या रहा कि शादी के लिए जब प्रस्ताव आने लगे तो उसमें से कुछ एक रिश्ते जो है घर वालों ने पसंद कर लिए। शादी की दोस्तों बात आगे बढ़ी और फाइनली जो है शादी हो गई। अब जो कि एक सिस्टम होता है हिंदू धर्म में गौना का, आपको पता भी होगा, तो उसके लिए टाइम होता है, कभी कभी 3 साल, कभी कभी 5 साल ऐसे होता है। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि उस दौरान जब शादी हो जाती है तो आप भी इस चीज़ को महसूस किए होंगे कि भटकाव की स्थिति बहुत आती है। और वो दोस्तों मेरा दौर था ग्रेजुएशन का। अब पढ़ाई में मन का लगना ना लगना दोनों जो है वहाँ पे लाजमी हो गया था। किसी तरीके से फर्स्ट ईयर क्रैक किया, निकाल लिया। मेहनत थी 12वीं की ही, उसी के बेसिस पर बिना पढ़ाई किए, जो कि इधर तो मन था शादी विवाह के चक्कर में फंसा हुआ था। ग्रेजुएशन के दौरान में आया, ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर में स्थिति ये बनी कि किसी एक विषय में नंबर मेरे कम आ गए। अब दोस्तों यहाँ से वो दिन बना जिसने मुझे जो है झकझोर के रख दिया। और नंबर कम आना, कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि एक टॉपर लड़का जो है किस इस प्रकार से दर के लिए ठोकरें खाएगा, भटकेगा थोड़े से नंबर के लिए, जो कि स्वीकार नहीं था कभी भी द्वितीय रैंक लाना, द्वितीय पोजीशन पे आना। और इतने पुअर मार्क्स आ गए थे कि आपको बताने में दोस्तों काफ़ी जो है तकलीफ़ हो रही है। खूब रोया उस दिन, चिल्ला कर रोया, पूरे स्कूल में ज़ोर ज़ोर से रोया। ऑफिस के पास खड़ा था और मुझे वो भी दिन आज याद है, वहाँ पे खूब रोया। जो भी मन में भड़ास थी पूरा निकाल लिया। प्रण किया कि आज के बाद मेहनत करूँगा और चाहे कुछ भी हो जाए, फाइनली सक्सेस होना है तो होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हुआ दोस्तों ये कि ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में मेहनत किया, पूरी मेहनत के साथ जद्दोजहद हुई। शादी हो चुकी थी और थर्ड ईयर के दौरान दोस्तों जो गौने वाली प्रक्रिया थी वो भी साल के अंदर ही वो प्रक्रिया संपन्न हो चुकी थी। वाइफ आ चुकी थी घर पे। अब करूँ तो क्या करूँ, जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी। पापा भी एम्प्लॉयड थे ज़रूर, लेकिन खर्च के पैसे उतने ही मिलते थे जो कि आपके लिए ज़रूरी हो। उससे ज़्यादा अब होता है ना कि आप अपने शौक़ को पूरा कर सकते हो ज़रूर, लेकिन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हो, लेकिन शौक़ माँ बाप के पैसों से पूरा नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पर दोहरा मापदंड चल रहा था। दोहरा मापदंड इन द सेंस, एक मापदंड ये कि अब करूँ तो क्या करूँ। एक तरफ कुआं था, एक तरफ खाई थी। अगर सोचूं कि पैसे कमा करके शौक़ को पूरा करूं तो उसके लिए स्थितियां ये बनती हुई दिख रही थी कि अब पढ़ाई छूट जाएगी, उन सपनों का क्या होगा। दूसरी स्थिति ये बन रही थी कि अब उन सपनों को छोड़िए, पहले इन आवश्यकताओं को पूरा किया। जो कि घर में कलह का जो स्थितियाँ थी, जो परिवेश था वो धीरे धीरे बनना शुरू हो गया था। रोते भी थे, छिप छिप कर रोते थे, चीज़ों को लोगों से बताते नहीं थे। और कहा भी जाता है कि पुरुष का रोना कोई देखता नहीं है, लेकिन समस्याएं यहीं पर पैदा हो जाती हैं जब इन चीज़ों को कोई देखता नहीं है। स्थितियाँ ऐसी बनी कि इस दौरान यहाँ तक भी सोच लिया कि सुसाइड कर लेंगे, छोड़ देंगे सब कुछ। उस दौरान बेबी नहीं हुआ था, बाद में बच्चा भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन दोस्तों ये स्थितियाँ तब तक बन चुकी थी कि सुसाइड भी कर लेंगे। हार मानकर दोस्तों सब कुछ छोड़ छाड़ करके यहीं करने के लिए सोच रहा था। उस दौरान सपोर्ट किया घर वालों ने। पिताजी ने कहा कि एक बार और ट्राई करो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। थोड़ा सा संबल मिला कि चलिए ठीक है अब मेहनत करते हैं। फिर जो है ग्रेजुएशन दोस्तों किया।
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से उसके बाद एमएससी के लिए ट्राई करने लगा। पापा ने बोला कि बीटीसी कर लो। हमने कहा नहीं पापा, बीटीसी नहीं करना है, क्योंकि अब मुझे जॉब ओरिएंटेड कोर्स करना है और उस तरफ जाना है। दादा की इच्छा थी, दादा भी सरकारी एम्प्लॉय थे, तो उनकी इच्छा थी कि तुम जो है बीटीसी कर लोगे तो तुम्हारी जो नौकरी है वो सिक्योर हो जाएगी। हमने भी कहा ठीक है, आगे के लिए सोचते हैं। और इस दौरान दोस्तों बीटीसी का जो है मौका मिला, तो मैंने पहले इस एमएससी की डिग्री को पूरा किया। उसके बाद दोस्तों तुरंत बीटीसी में लग गया। प्रभु की इच्छा थी कि शायद संघर्ष के दिन अब पूरे हो चुके थे। एक सर थे हमारे, पढ़ाते थे के गुप्ता सर। इलाहाबाद के जो भी बच्चे होंगे वो जानते होंगे उनको, के गुप्ता सर। वो रीजनिंग के बहुत ही मजे हुए टीचर थे। उनकी कोचिंग हमारे ही शहर में ओपन हुई, नई कोचिंग थी। उनका एक लाइन था, बड़ा ही जानदार लाइन, शायद उसने मुझे बहुत कुछ सपोर्ट किया, अभी मैं उसको याद करता हूँ कि जब संघर्ष के आप टॉप पे होते हैं तो वही अंतिम क्षण होता है आपको सफलता मिलने का। मैंने भी सोचा कि हो सकता है संघर्ष पे मैं अंतिम मुकाम पर हूँ, ये संघर्ष बहुत रुला रहा है, हो सकता है कि अब तो सक्सेस मिल जाए। 68,500 की वैकेंसी आती है, फॉर्म भर देता हूँ। वैकेंसीज़ में टीटी जस्ट क्रैक किया था 2017 का। उसके बाद 68 की वैकेंसी आती है, भरता हूँ वैकेंसीज़ के लिए 68,500, और साथ में हमारी सिस्टर भी इसमें अप्लाई करती है। सोच था कि इसमें हो जाएगा। दोस्तों तैयारी के दौरान तब तक बेबी भी हो चुका था, परिवार में वाइफ थी, बेबी था। आर्थिक तंगी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा था, चूँकि पापा के माध्यम से पैसे जो भी मिलते थे वो इतने ही मिलते थे कि उससे बस केवल आवश्यकताओं की पूर्ति हो। शौक़ और सपने बहुत लंबे चौड़े पाल रखे थे। कहीं न कहीं से अंदर ही अंदर घुट रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, कहीं सपने अधूरे तो नहीं रह जाएंगे। लेकिन उस दौरान दोस्तों सामना पारिवारिक भी कर रहा था। पारिवारिक इन द सेंस बच्चों को संभालना थोड़ा बहुत। भाई बाबू है, अगर आपके सामने अगर न्यू बॉर्न बेबी है, अगर रोएगा करेगा तो फिर भले ही लोग ना सोचें कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन तो होता है। स्थितियाँ दोस्तों कैसी भी बनी, इन सब चीज़ों से संघर्ष करते करते फाइनली जो है 68,500 में 99 मार्क्स जो है वो सिक्योर किया 150 में। खुश नहीं था इतने नंबर से, चूँकि इतने का मैं कभी भी एप्लीकेंट नहीं था। 135 का टारगेट लेके किया था स्कोर। टीईटी में 120 लाए थे, तो यहाँ पर भी सोचा था कि 120 से ऊपर ही होंगे या 135 होंगे। लेकिन दोस्तों अंततः जो है अपने गृह जनपद के नज़दीक का एक जनपद मिला, आवंटित हुआ स्कूल, खुशियाँ घर में आई। सिस्टर को भी जो है गृह जनपद ही मिल गया। तो इस प्रकार से दोस्तों नौकरी जो है ने दस्तक दी। और आज की स्थिति ये है कि समाज में वही लोग जो कि गांव में आवारा बहला, गांव के बहुत से लोग, पिताजी को भी सुनने में मिलता था कि वो चढ़ाया करते थे कि आपका पुत्र जो है बिगड़ गया है, शादी के बाद से वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, फालतू हो गया है, बिगड़ गया है। लेकिन दोस्तों आज उनके मुंह पे कालिख लग गई है। ऐसे बहुत से लोग हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों चाहे नातेदार हों, जिन लोगों ने जिन शब्दों को कभी मैंने कल्पना नहीं की थी कि सुनने को मिलेगा, संघर्ष के दिनों में उन चीज़ों को सुनने को मिला। जिसकी जो इच्छा थी वो कहता था, चाहे वो कितना भी सगा रिलेटिव क्यों न रहा हो। सब लोगों ने तौल दिया था, वजन कर लिया था कि क्या इसकी औकात है। लेकिन प्रभु की इच्छा कुछ और थी, मेहनत था, संघर्ष था, आखिर रंग लाया। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि अभी उसमें कुछ कमी है, उसको और पूरा करना है। उस कमी को दोस्तों निश्चित तौर पर मेहनत करूँगा। गला रुक जाता है बोलते बोलते, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा। तकलीफ़ के दिनों को याद करता हूँ तो गला भर जाता है, आंखें भर जाती हैं। कहना कुछ नहीं चाहता हूँ, बस इतना ही दोस्तों कहना चाहता हूँ कि 69 शिक्षक भर्ती में आप एक एप्लीकेंट हैं, इतना जान लीजिए। आपके साथ जो भी चुनौतियाँ हैं इस 69 शिक्षक भर्ती की पूरी होने के साथ वो ख़त्म हो जाएंगी। जो लोग आपसे नज़रें छिपाया करते थे ना, वो लोग आपको रुक के प्रणाम करेंगे। और ऐसे लोगों को मैं भी कहना चाहता हूँ कि हमारे भी इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग थे। जब हम लोग चयनित हो गए थे ना, तो उसके बाद भी लोग कहते थे अरे ये तो घूस दे करके हुए होंगे, चूँकि 2 लोगों का साथ में हो गया था तो घूस दे के हुए होंगे, ऐसे बहुत से लोग कहते थे। ऐसे लोगों को ना रोक कर प्रणाम करता हूँ। यहाँ आइए, पालागी गांव में होता है पालागी, और शहरों में होंगे तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून को हमेशा करते रहिए, जिससे उनको एहसास होता रहे कि देखो तुम क्या थे, मैं क्या हूँ। और यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर सक्सेस स्टोरी यहीं पर ख़त्म मत करिए जैसा मैंने सोच रखा है। जहाँ तक मेरी दोस्तों दिली तमन्ना है कि इसके आगे भी कुछ क्रैक करना है, कुछ चीज़ों को दिखाना है लोगों को, ऐसे लोगों के मुंह पे थप्पड़ लगाना है और अपनी सफलता से थप्पड़ लगाना है। तो निश्चित तौर पर दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मोटिवेशनल स्टोरी से ज़रूर जो है लाभान्वित हुए होंगे। और सरकारी नौकरी दोस्तों पाने के बाद आप भी अपना सक्सेस स्टोरी #PLBN के दोस्तों email ID DK Classes
9565@gmail.com पे दोस्तों अपनी आप सक्सेस स्टोरी को ज़रूर सेंड करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग मोटिवेटेड रहेंगे पूरी तरीके से। पूरा दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद।